मुझे ही ये जर्नी क्यों मिली, मुझे इतना पेन क्यों है, मुझे ही ये लोग क्यों मिले। ऐसा मैंने क्या किया था जो मैं इस घर में पैदा हुई, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं ये कार्मिक लेकर के आई, मेरे से ऐसा क्या हुआ जो ये कर्सेस मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है, मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, ऐसा क्या करूं मैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के, तो 1-on-1 हम इनका जवाब देने वाले हैं। इतना दर्द मुझे क्यों मिल रहा है, आपकी सोल इस परिवार में क्यों आई, क्यों जन्म लिया इस परिवार में मेरी सोल ने। तो आज का जो हमारा डिटेल वीडियो है या डीप वीडियो है, क्या आपकी सोल जनरेशन पेन हील करने आई है या क्यों इस घर में आपने जन्म लिया। क्या आपने कभी रात में रोते हुए ये सवाल पूछा, भगवान ने मुझे यही फैमिली क्यों दी, इतना दर्द मुझे क्यों मिला, क्यों दिया मुझे दर्द, क्यों मुझे बचपन से ही नहीं समझा गया या क्यों नहीं समझा गया, क्यों मैं हमेशा इमोशनली अकेला फील करता हूँ या करती हूँ। मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं जो अपने परिवार में खुश रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अक्सर ये क्वेश्चन हमारे अंदर उठते हैं। अगर ये सवाल आपकी सोल से निकल रहे हैं, अंदर से निकल रहे हैं, तो शायद आपकी जर्नी सिर्फ नॉर्मल लाइफ नहीं, आपकी जर्नी की जो है वो नॉर्मल लाइफ नहीं। अगर ये सवाल आपने सुने हैं या पूछे हैं या खुद से मांगे हैं तो आप नॉर्मल पर्सन नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कुछ लोगों को इतना इमोशनल दर्द क्यों मिलता है, क्यों कैरी किए हुए हैं वो इतने दर्द को। क्या फैमिली सिर्फ रैंडम होती है कि ऐसे ही जन्म ले लिया। जनरेशनल पेन क्या होता है, क्यों सेंसिटिव सोल सबसे ज्यादा सफर करती है, जो आपका दर्द है वो आपकी सोल को अवेकन करता है। आज हमारा डीप वीडियो इसी पे होने वाला है। हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल और आप अपना इनर वर्क कर रहे होगे और अपने क्वेश्चन के उत्तर आपको बहुत अच्छे से मिल रहे होंगे। तो नंबर 1, आपकी सोल ने ये फैमिली क्यों चुनी। स्पिरिचुअल ट्रूथ ये कहता है कि कोई भी सोल रैंडम फैमिली में जन्म नहीं लेती, वो ऐसे ही जन्म नहीं लेती। जन्म से पहले सोल कुछ लेसन, कुछ एक्सपीरियंस और कार्मिक हीलिंग को चूज करती है, वो चूज करके आती है। कई सोल कंफर्ट को चुनती हैं कि मुझे कंफर्ट जोन चाहिए, लेकिन कई सोल अवेकनिंग को चुनती हैं, जिनमें से आप एक हैं, चूजिंग वन। और अवेकनिंग अक्सर पेन के थ्रू ही आती है, वो दर्द भरी होती है। इसलिए कई स्पिरिचुअल सेंसिटिव लोग बचपन से ही ये फील करते हैं, मैं इस फैमिली से, मैं मेरे ही घर में अलग क्यों हूँ, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मैं इमोशनली सेफ फील नहीं करती, मेरे ही घर में मैं इमोशनली सेफ फील नहीं करता या नहीं करती, मुझे हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ता है, चीज़ों को मांगना पड़ता है, जबकि मेरे भाई बहनों को इजीली चीज़ें मिल जाती है। क्योंकि उनकी सोल सिर्फ सरवाइव करने नहीं आई, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई है। जिनको प्रूव करना पड़ता है, उनकी सोल यहाँ सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं आई, सफ़र करने के लिए नहीं आई, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई है। नंबर 2, वो अलग चीज़ है, आप इनर वर्क नहीं लेते, तब आप सफ़र करते हैं, और इनर वर्क मिल भी जाता है तभी भी आप अपना लॉजिक माइंड लगा करके उसको घसीटते रहते हो। बैठ के करूं कि उठ के करूं कि लेट के करूं कि सो के करूं, मैं जाप करूं कि माला करूं कि आसन लगाऊं कि क्या करूं, वो आप अपना जो लॉजिक माइंड है आप उससे चलते हैं। इसलिए आपकी जर्नी पेनफुल हो जाती है और कार्मिक आपको बजाते रहते हैं। नंबर 2, जनरेशन पेन क्या होता है। कई फैमिली में पेन जनरेशंस के से पास होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था
कि कैसे आपकी नानी से आपकी मदर को, आपकी मदर से आपको, और आपका आपके बच्चों को जाता है, क्योंकि डीएनए एक होता है। जैसे डर, क्या पेन होता है? जनरेशन कर्स, जिसको बोलते हैं आप दर्द। डर, एंगर, गुस्सा, इमोशनल जिसको नेग्लेक्ट बोलते हैं, टॉक्सिक कंट्रोल बोलते हैं, रिजेक्शन, लैक माइंडसेट, कि आपका एक माइंडसेट बना दिया है। लव एक्सप्रेस नहीं कर पाना, प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर प्यार मिल भी जाएगा तो आप सोचेंगे मुझे इतना इजी कैसे मिल गया ये प्रेम। धीरे धीरे ये पेन नॉर्मल बन जाता है आपके अंदर। लोग कहते हैं हमारे घर में हमेशा ही ऐसा होता आया है, हमारे घर में तो शुरू से सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स हर जनरेशन में एक ऐसी सोल को भेजता है जो इस साइकिल को ब्रेक कर सके, और वो टाइम अब आया है। सारे ट्विन फ्लेम ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि वो अपना जनरेशन कर्स का साइकिल को अभी ब्रेक करेंगे, और कई बार वो सोल आप होते हैं। आप चूजिन वन है। नंबर 3, आपको इतना इमोशनल पेन क्यों मिला हुआ है? क्योंकि आपकी सोल वीक नहीं है। सेंसिटिव सोल ज्यादा पेन इसलिए फील करती है क्योंकि वो एनर्जी को डीपली ऑब्जर्व करती है। आप बहुत सेंसिटिव हैं, इसलिए आप हर चीज को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। आप सिर्फ अपना दुख नहीं महसूस करते, आप फैमिली की अनहील्ड इमोशन को कैरी किए अपने अंदर। आपकी फैमिली के जनरेशन कर्स जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा ब्लड लाइन जो आपका है वो सारा आप कैरी किए हैं, इसलिए आपको इतना दर्द होता है। इसलिए कई हीलर, स्पिरिचुअल पीपल और स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, कई हीलर, स्पिरिचुअल पीपल यानी स्पिरिचुअल लोग और अवेकन्ड सोल बचपन से ही अकेलापन फील करती हैं, खुद से बातें करती हैं, अंडरस्टूड फील करती हैं, मिसअंडरस्टूड फील करती हैं, इमोशनल ओवरलोड फील करती हैं, ओवर थिंकिंग करती हैं, लोगों के पेन को जल्दी पकड़ पाती है। एक रोएगा तो साथ में आप रोने लग जाती हैं उसके, तो उनका पेन यानी उनके दर्द को आप फील करती है, क्योंकि उनकी सोल नॉर्मल कॉन्शियसनेस से ज़्यादा अवेकन होती है। नंबर 4 यानी नंबर 4, आपका पेन आपकी एनर्जी नहीं है। बहुत लोग पेन को कर समझते हैं, लेकिन कई बार वही पेन आपकी अवेकनिंग कर रहा होता है। आपको बाद में समझ में आता है, जब आप हील होके प्योर फॉर्म में आते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आती है कि ये मेरे लिए और मेरी सोल के लिए बहुत हेल्दी था ये, तब आपको समझ में आता है। अगर आपको सब कुछ परफेक्ट मिलता है तो शायद आप खुद को खोजेंगे ही नहीं। अगर सब कुछ परफेक्ट है, आप कंफर्ट जोन में हैं, तो आप वहीं कंफर्ट जोन में रहेंगे। अगर आप मोटे नहीं होंगे, अगर आप मोटे होंगे तभी तो एक्सरसाइज को चूज करेंगे। अगर आप ऐसे ही लेंगे कि ठीक है मैं तो दुबली पतली हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या दुबले पतले इंसान को जिम की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। वो मोटा होने की कोशिश करता है। जो हेल्दी पीपल होते हैं वही सोचते हैं कि मैं फिट रहूं, अपने आप को प्योर फॉर्म में लेके आऊं, मैं जिम ज्वाइन करूं, मैं अपने आप को हेल्दी रखूं, वो सारी चीज़ें समझते। तो सेम सोल, अगर आपको दर्द नहीं मिलेगा, कंफर्ट जोन मिलेगा, तो आप कभी भी अपनी सोल को अवेकन नहीं होने देंगे, खुद को नहीं खोजेंगे कि मैं कौन हूँ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे आप, इनर हीलिंग नहीं शुरू करेंगे, गॉड कनेक्शन डीप नहीं होगा, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। पेन कई बार सोल को जगाने के लिए आता है, ना कि उसको तोड़ने के लिए आता। आपकी फैमिली, नंबर 5, फैमिली आपका बिगेस्ट स्पिरिचुअल मिरर है। जो आपका परिवार है वो आपका सबसे बड़ा मिरर है। जो लोग आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, दुखी करते हैं, कई बार वही आपके सबसे बड़े टीचर होते हैं, वही आपको सिखाते हैं क्यों ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। जहाँ आप अटक जाते हो, चाहे वो बच्चे हो, बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, मदर इन लॉ हो, कोई भी हो,
तो जो अगर वो आपको सिखा रहे हैं तो समझ लो वो आपके सबसे बड़े टीचर हैं। दूसरी चीज, क्योंकि आप बाउंड्रीज, वो लोग क्या करेंगे, आपको बाउंड्रीज सिखाएंगे, हेल्दी बाउंड्री कैसे बनती है आपके लिए, आपको सेल्फ वर्थ सिखाएंगे, सेल्फ लव एक्टिवेट करेंगे। जब आपसे लड़ाई झगड़े करेंगे, आप अकेले में रहेंगे, तो आप सेल्फ लव को क्रिएट करेंगे अपने अंदर से कि मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूरी हूँ। इमोशनल इंडिपेंडेंसी सिखाएंगे आपको। ये अनफेयर लग सकता है आपको, अनफेयर लगेगा, लग क्या सकता, आपको लगेगा ऐसा क्या क्या बोल रहे हैं, बट ये हकीकत है। लेकिन सोल लेवल पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। नंबर 6, हीलिंग कैसे और कहाँ से शुरू करें। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। आप अपनी फैमिली पैटर्न नहीं है, मैं मेरी फैमिली का कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं हूँ। आप अपने चाइल्डहुड वुंड्स नहीं हैं। आप बोल सकते हैं मैं मेरे चाइल्डहुड वुंड्स नहीं हूँ। आप अपने पेन नहीं है, जो दर्द आपको मिला है, यहाँ आप बोल सकते हो मैं अपना पेन, जो ये पेन है ये मैं नहीं हूँ। आप एक सोल हैं जो डार्कनेस के बीच लाइट बनना सीख रही है। आप सिर्फ एक सोल हैं जो अंधेरे के अंदर, ये सारे लोग डार्क हैं और इनके बीच आप लाइट बनना सीख रहे हैं। फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ मिरर क्या करना है आपको। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद से कहना शुरू करेंगे, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मेरी पहचान नहीं है। आप अपने फैमिली पैटर्न नहीं है, जो फैमिली पैटर्न मुझे मिला है वो मैं नहीं हूँ। मेरा जो चाइल्डहुड वुंड्स है वो मैं नहीं हूँ। मैं ये पेन नहीं हूँ। मैं एक सोल हूँ जो डार्कनेस के बीच लाइट बनना सीख रही है। जनरेशनल, नंबर 7, जनरेशनल साइकिल आप पर खत्म हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो जनरेशन साइकिल है वो एंड हो रहा है और ट्विन फ्लेम ही उसको एंड करते हैं। शायद आपकी सोल यहाँ सिर्फ लाइफ जर्नी कंप्लीट करने के लिए आई है। जो आपकी सोल है वो सिर्फ अपना लाइफ जर्नी को कंप्लीट करने के लिए नहीं आई। शायद आप जनरेशन का पेन हील करने के लिए आए हैं। अब आप इनर वर्क करते हैं, खुद को हील करते हैं, सेल्फ लव सीखते हैं, टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ते हैं, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में आते हैं। तब सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलती, पूरी फैमिली बदल जाती है। मैंने बताया शॉर्ट वीडियो में कैसे बदलती है। शायद आपने बचपन में बहुत दर्द देखा है, शायद आपने हमेशा खुद को अकेला फील किया, लेकिन याद रखिए आप ब्रोकन नहीं हो, आप टूटे नहीं हैं, अभी तक सही सलामत है ना, सही सलामत, बिल्कुल नहीं टूटे आप कर्सेस जो हैं वो नहीं है, कर्ज जिस पे किया हुआ है फैमिली पे वो आप नहीं हैं। शायद यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपकी सोल में डार्कनेस को लाइट, जो आपकी सोल के अंदर इतनी पावर है जो डार्कनेस को लाइट में बदलने की ताकत रखती है। इसलिए आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, ईगो वाला नहीं, प्राउड, इनर वर्थ वाला प्राउड होना चाहिए। और एक दिन जिस दर्द के लिए आपने भगवान से सवाल किए थे ये सारे, या अपने आप से सवाल किए थे, या किसी मेंटर से सवाल किए थे, उसी दर्द की वजह से आप किसी और के हीलिंग का साइन बनेंगे, किसी और की हीलिंग करेंगे। आप एक अच्छे मेंटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप एक अच्छे, जो बहुत अच्छे वाले, वो आप अपनी फैमिली के पैटर्न को तोड़ के एक बहुत बोल्ड सोल बन सकती है, जो एक लाइट का पावर हाउस, जिसको ट्रांसफर लगे होते हैं ना, जगह जगह ट्रांसफॉर्म लगे होते हैं, वो आप वो पावर हाउस बन सकते हैं जिसकी लाइट में आपकी पूरी फैमिली की ब्लड लाइन हील होती है। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।
लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपनी जर्नी के, अपने जनरेशन के स्कर्स को आप रिलीज कर सकती हैं। कब? अभी से, आज से, क्योंकि इनर वर्क आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड नहीं।